इस मूवी में 1949 के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक इप मान नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। उस पर एक बूढ़े लेकिन रिस्पेक्टेड गैंगस्टर के मर्डर का इल्जाम लगता है, जिसके लिए उसे शहर में मौजूद चालाक जापानीज सोल्जर से भी निपटना पड़ता है। मूवी के स्टार्ट में इप मान एक ऐसे गैंगस्टर के ठिकाने पे जाता है जो कि ड्रग्स बेचता था, और इप मान अकेला उस गैंगस्टर को अरेस्ट करने वहाँ आया था, जिसका नाम था सैनिया। लेकिन सैनिया की बेटी और उसका गैंग इप मान को रोकने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए सैनिया का एक साथी इप मान को चैलेंज करता है कि अगर वो उन सबको हरा देगा तो सैनिया खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार होगा। जल्द ही इप मान इस फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और देखते ही देखते सैनिया का पूरा गैंग उस पे टूट पड़ता है। इस खौफनाक फाइट में इप मान एक एक करके उन्हें मारने लगता है। इसी बीच सैनिया की बेटी भी उससे फाइट करने लगती है, लेकिन इप मान उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और सैनिया के गैंग मेंबर को मारता हुआ सैनिया तक पहुंच जाता है। ये देखकर सैनिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम पुलिस डिपार्टमेंट के हेड को देखते हैं, जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था। तभी इप मान वहाँ पे सैनिया को लेकर पहुँच जाता है। उस टाइम पुलिस बॉस सैनिया की रेपुटेशन के कारण उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन इप मान इंसिस्ट करता है कि सैनिया को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि उसने किसी ऐसे शख्स को नुकसान पहुंचाया था जो कि जापानीज के लिए काम करता था। इसके बाद इप मान अपने साथियों को इकट्ठा करता है, लेकिन इस दौरान वो किसी से टकरा जाता है और उसे एक सीक्रेट मैसेज देता है। जल्द ही इप मान उस शख्स का पीछा करने लगता है जिसने उसे वो मैसेज दिया था। दूसरी तरफ हम डिप्टी चीफ को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ एक जापानीज वेयरहाउस की तलाशी ले रहे थे, और इस दौरान उन्हें एक ऐसा बॉक्स मिलता है जो कि पैसों से भरा हुआ था। तभी जापानीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वहाँ आता है और पुलिस को बताता है कि यहाँ उन्हें कोई भी ड्रग्स नहीं मिलेंगी, लेकिन वो जितना पैसा चाहे यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी तरफ इप मान उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने उसे वो लेटर दिया था। इप मान उससे इसके बारे में पूछता है। वो आदमी इप मान से कहता है कि अगर हो सके तो उसे आखिरी बार सैनिया से जरूर मिलना चाहिए। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसकी बात सुन के इप मान क्यूरियस हो जाता है और सैनिया से मिलने के लिए वापस ऑफिस आता है, लेकिन इससे पहले दो मिस्टीरियस लोग सैनिया के सेल में एंटर हो जाते हैं, और जब इप मान वहाँ पहुँचता है तो वो दोनों मिस्टीरियस लोग वहाँ से जा रहे थे। इप मान को पता चलता है कि सैनिया मारा जा चुका था। पुलिस बॉस उसे बताता है कि सैनिया ने यकीनन कुछ गलत किया था, लेकिन ये बात साफ जाहिर थी कि उसे उन्हीं दो मिस्टीरियस लोगों ने मारा था जो कि उससे मिलने आए थे। ये सुनकर इप मान बॉस को कहता है कि अगर वो भी कानून तोड़ रहे हैं तो वो उन बूढ़े लोगों से बेहतर नहीं है, लेकिन बॉस उससे कहता है कि अगर सैनिया जिंदा रहता तो जापानीज उसे वैसे भी मार डालते। ये सुनकर इप मान को गुस्सा आता है और वो सैनिया के लिए जस्टिस की डिमांड करता है, लेकिन तभी एक सोल्जर आके इप मान को बताता है कि उसकी वाइफ का बच्चा होने वाला है। इप मान वहाँ से जाने से पहले पुलिस फोर्स छोड़ देता है ताकि अब से वो सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दे सके। इसके साथ ही सीन सैनिया की बेटी किन शुआन पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने फादर की डेथ के कारण अपसेट थी, और इसके लिए वो इप मान को ब्लेम करती है, जबकि इप मान से बदला लेने के लिए उसने अपने फादर के गैंग को भी इकट्ठा कर लिया था। दूसरी तरफ इप मान अपनी वाइफ के पास घर पहुंच जाता है जो कि बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन इस दौरान इप मान को अपने घर में वही आदमी मिलता है जिसने उसे वो लेटर दिया था। वो आदमी किसी वजह से इप मान के घर पर कुछ दिनों के लिए रुकना चाहता था। इसी बीच इप मान का दोस्त डिप्टी चीफ भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसका नाम रेबी था। मिडवाइफ जब उन्हें गर्म पानी का कहती है तो रेबी उसे पानी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक से वो मिस्टीरियस आदमी रेबी पे एक चिकन का पीस फेंकता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो आदमी नीचे गिरता हुआ गर्म पानी वाला बाउल पकड़ लेता है और उसे इप मान की तरफ फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि वो पानी देने अंदर जाता, किन शुआन और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि इप मान को पकड़ने वहाँ आए थे, इसलिए उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ ये बात साफ जाहिर थी कि इप मान सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा था और वो किन शुआन और उसके साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो लोग उस पे अटैक करना जारी रखते हैं। यहाँ रेबी और वो मिस्टीरियस आदमी भी इप मान की हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से किन शुआन और उसके साथी ये फाइट हार जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। जबकि इस सब के बीच इप मान के बच्चे का जन्म हो चुका था। वो खुशी खुशी अपनी वाइफ को खाना खिलाता है, और जब वो रेस्ट कर रहे थे तो इप मान फिर से मिस्टीरियस आदमी के पास आता है, जो कि असल में इप मान के टीचर का छोटा भाई था और उसका नाम था लियोन बीक। उनकी कन्वर्सेशन के दौरान उनके बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो
हो जाते हैं, इसलिए उनमें लड़ाई छिड़ जाती है। उनकी फाइट के बाद अंकल लियोन इप मान की इम्प्रेसिव मूव्स की तारीफ करता है और उसे कुछ और मूव्स सिखाने की भी ऑफर करता है। तभी रेबी वहाँ आके उसे बताता है कि उन्होंने पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी हैं, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जब उन ड्रग्स को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स असल में जापानीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की थी। इप मान रेबी को घर जाके उसकी वाइफ का ख्याल रखने का कहता है, जबकि वो खुद एक्स गैंग के पास जाके कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता था। गैंग के हेडक्वार्टर पे किन शुआन अपने लोगों को बताता है कि जो कोई भी इप मान को मारने में कामयाब हो गया वही इस गैंग का नया लीडर होगा। तभी वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन ससाकी भी पहुँच जाता है, लेकिन किन शुआन उसे वहाँ से जाने का कहती है क्योंकि वो जापानीज लोगों को सपोर्ट नहीं करती थी। पर तभी ससाकी कहता है कि ये समय रिफॉर्म का है। ये सुनते ही किन शुआन के आदमी उस पे अटैक कर देते हैं। इस दौरान उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और ये भी कि उसके फादर को मारने वाला इप मान नहीं बल्कि ससाकी है। इसलिए वो यहाँ उन हमलावरों से बड़ी बहादुरी से लड़ती है, लेकिन जब उसके सर पे खतरा मंडलाने लगता है तो तभी वहाँ पे इप मान भी पहुँच जाता है और उसकी हेल्प करता है, जिसके कारण ये लड़ाई और ज्यादा भयंकर हो जाती है। इसलिए किन शुआन को बचाने के लिए इप मान उसे वहाँ से जाने का कहता है और अकेला दुश्मन से फाइट करने लगता है। इप मान एक एक करके एक्स गैंग मेंबर्स को मार गिराता है, जिसके बाद वो ससाकी से कहता है कि वो हर हाल में सैनिया को इंसाफ दिलाएगा जिसे उसने मार दिया था। ये सुनकर ससाकी उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है, लेकिन इसी दौरान पुलिस चीफ भी वहाँ पहुँच चुका था और वो लोग अपनी गन्स इप मान पे तान देते हैं। पुलिस चीफ यहाँ ससाकी से कोऑपरेट करने का कहता है क्योंकि इप मान ने एक बार उसकी जान बचाई थी, लेकिन इस दौरान ससाकी के लोग इप मान के घर पहुंच चुके थे, लेकिन खुशकिस्मती से रेबी और अंकल लियोन वहीं पे मौजूद थे, इसलिए यहाँ उनमें लड़ाई छिड़ जाती है। इप मान जब घर पहुंचता है तो ससाकी के लोग मारे जा चुके थे। उसकी वाइफ इस वजह से अपसेट थी कि उसने अपने काम को अपने बच्चे की सुरक्षा से पहले रखा था और वो इन लड़ाइयों से अब तंग आ चुकी थी। लेकिन कुछ देर के बाद इप मान अपनी वाइफ को एक बार उसे कहीं जाने के लिए बताता है। इसी के साथ ही सीन कुछ बच्चों पे शिफ्ट होता है जो कि एक और बच्चे को बुली कर रहे थे, पर तभी मास्क पहने हुए एक और लड़का वहाँ आके उस बच्चे की हेल्प करता है और जाते हुए अपना मास्क पीछे छोड़ जाता है, जिसे कोई उठा लेता है और इसी के साथ ही ये खबर हर तरफ फैल जाती है कि वो वेयर हाउस जिसे ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए यूज किया जा रहा था उसे किसी मास्क पहने हुए बंदे ने जला दिया था। चाइना के लोग इस न्यूज के कारण काफी खुश दिखाई दे रहे थे और तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी जिसने ये काम किया था वो कोई और नहीं बल्कि इप मान था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जापानीज आर्मी का मेजर जिसका नाम टाकुगावा था वो चाइना में ससाकी की रेजिडेंस पे आता है और वहाँ जमा होने वाले कुछ रिपोर्टर्स को बताता है कि वो शहर में मार्शल आर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा। कुछ ही देर में वो ससाकी से मिलता है और उससे कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने लगता है। तभी वहाँ पे किन शुआन वेट्रेस के रूप में आती है और ससाकी पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन टाकुगावा उसे रोक लेता है। पर इससे पहले कि वो उसे जान से मारता तभी वहाँ पे मास्क मैन भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर ससाकी अपने लोगों को उसे शूट करने का ऑर्डर देता है, पर टाकुगावा उन्हें रोक देता है और मास्क मैन को कंगफू कॉन्टेक्स्ट के एरिना में फाइट का चैलेंज करता है, जो कि कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला था। फाइट के बाद इप मान किन शुआन का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे अपने घर ले आता है और अंकल लियोन रेबी को उसके लिए मेडिसिन लाने का कहता है, लेकिन रास्ते में ही ससाकी के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उस पर टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद ससाकी रेबी को फोर्स करता है कि वो पुलिस चीफ को मार दे, जिस पर पहले उन्होंने टॉर्चर भी किया था। अगले दिन ससाकी इप मान से मिलने आता है और उसे बताता है कि कल होने वाले सैनिया के फ्यूनरल में वो उसे एक बार फिर से मारने की कोशिश करेगा। साथ ही वो ये चैलेंज करता है कि अगर मास्कमैन चाहे तो तुम्हें मरने से बचा सकता है। वो उसे ये भी बताता है कि पुलिस चीफ को किसी ने मार दिया है और पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर पे इप मान अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर परेशान था कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, इसलिए वो अपनी वाइफ और बच्चे को शहर से बाहर भेजने का फैसला करता है, इस प्रॉमिस के साथ कि वो अगले माह उनके पास आ जाएगा। शाम को इप मान कंगफू की प्रैक्टिस करने लगता है और इस दौरान अंकल लियोन भी उसकी हेल्प करता है और उसे कुछ नए मूव्स भी सिखाता है। अगले दिन वो इस वजह से परेशान था कि उसका मास्क कहीं गायब हो गया था। इधर सैनिया के फ्यूनरल में ससाकी एक बच्चे को कॉफिन के नीचे खड़ा कर देता है, जबकि रेबी जो कि प्रोमोट होके पुलिस चीफ बन चुका था वो कॉफिन को शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन मास्क पहने हुए एक आदमी आके उसे पकड़ लेता है। ये देखकर टाकुगावा मास्क मैन को 1-on-1 फाइट का चैलेंज करता है, लेकिन इस फाइट में मास्क मैन हार जाता है। तभी
वहाँ पे किन शुआन और इप मान भी पहुँच जाते हैं। इप मान मास्क मैन की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो और किन शुआन उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इप मान को भी पता था कि अगर उसने इंटरवीन किया तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। तभी अचानक से मास्क मैन को शूट करके मार दिया जाता है, जिसकी वजह से इप मान उदास हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि असल में वो अंकल लियोन था, जिसने इप मान को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। अंकल लियोन को पता था कि अगर इप मान इन्वॉल्व हुआ तो यकीनन उसे ही टारगेट किया जाएगा। अगले दिन इप मान टाकुगावा से फाइट के लिए खुद को रजिस्टर करवाता है। कुछ ही देर में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान रेबी को मार दिया जाता है, क्योंकि ससाकी ने उसे इप मान को जहर देने का ऑर्डर दिया था, लेकिन रेबी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। ये देखकर इप मान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टाकुगावा पे टूट पड़ता है। वो सारा गुस्सा निकालने के बाद उसे एक जबरदस्त अटैक से मार गिराता है। फाइट जीतने के बाद ससाकी अपने लोगों को इप मान को शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग इप मान के सामने ढाल बन जाते हैं और पुलिस भी उनकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाती है। तभी इस कहानी का बहुत बड़ा सच रिवील होता है और हमें पता चलता है कि रेबी ने पुलिस चीफ को नहीं मारा था, जबकि ससाकी और उसके जापानीज सोल्जर्स को रोकने के लिए उन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था। लेकिन जापानीज होने के कारण वो अभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए ससाकी वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन इप मान की हेल्प के लिए बहुत से चाइनीज लोग मास्क पहने ससाकी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिनमें पुलिस चीफ खुद भी शामिल था। मूवी के लास्ट सीन में किन शुआन ससाकी तक पहुंच के उसे मार डालती है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।